हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और दिन की हो गई थी शुरुआत, घर के काम हो गए थे मेरे कंप्लीट और मौसम हो रहा था इतना अच्छा। मौसम तो अच्छा ही हो ही जाता है कि डेली डेली बारिश ही हो रही है भाई। और आपको पता ही है कि पेड़ों पे नए पत्ते आ गए हैं, तो इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। वाकई में ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है बाहर जब मैं इन पेड़ों को देखती हूँ। नए नए पत्ते आए हैं, एकदम घने घने, जैसे कि हम कहीं गार्डन में रह रहे हैं। और बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मेरा कमरा ऊपर का है, तो बिल्कुल मेरी बालकनी पर ही आ जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं बिल्कुल उन्हें मैं निकालती रहती हूँ, लेकिन वो बस टच नहीं करने चाहिए। दूर से देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे ये, और मैंने सोचा कि मैं शूट कर लेती हूँ। और घर के काम मेरे हो गए थे और नहा धो के मैं लग गई थी फिर पूजा करने, क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना था पूजा करने के लिए। घर की पूजा हो गई थी और सूर्य नारायण को जल वगैरह चढ़ाकर तुलसी मैया की पूजा कर कर और मैं चली गई थी फिर मंदिर। और यही सब चल रहा है आजकल तो लाइफ में, क्योंकि आप लोगों को पता ही है, आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो। और मेरा वीडियो भी इसीलिए नहीं आ पाता है डेली, क्योंकि कई दिन का मैंने एक सोचा तो ये था कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन डाला करूँगी, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। पर लेकिन कभी कभार जब हो जाता है, कुछ ज़्यादा नहीं, तो जो डेली मैं करती हूँ थोड़ा बहुत, वो कभी कभार हफ्ते में एक दो बार मैं दिखाने की कोशिश करूँगी कैसे मैं अपने घर के काम को करती हूँ और घर में बच्चों को भी संभालती हूँ, पूजा वगैरह, घर के काम और पढ़ाई को कैसे मैनेज कर रही हूँ। तो बस वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं भी। और आपको पता है कि मंदिर तो मैं आ ही गई थी, और मैंने सोचा भगवान के भी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि भगवान भी बहुत अच्छे लग रहे थे। नवरात्रों में इनके भी कपड़े चेंज हुए थे, और जब जो कि इनमें एकदम चमक आ रही थी, चमकीले लग रहे थे, तो बहुत अच्छे लगा मुझे भी भगवान की पोशाक वगैरह जो भी इन्होंने पहन रखे थे। तो घर पर आ गई थी मैं। घर पर आने के बाद फिर मैंने अपने भगवान का भी थोड़ा सा वीडियो निकाला, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे कान्हा जी की पूजा से ही वैसे तो मेरे दिन की शुरुआत होती है। घर के काम तो भाई पहले ही कर ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी जो एक पूजा करने के बाद जो पॉजिटिविटी आती है ना, वही सब अच्छा लगता है, मन थोड़ा शांत रहता है। पूजा वगैरह खाना वगैरह होने के बाद फिर मैंने ये कर दिया था, नाश्ता बना दिया था। और मेरे हस्बैंड जा रहे थे ड्यूटी, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए कुछ बना दूं, क्योंकि वो जब सो जाते हैं तो उन्हें भूख लगती है। जब वो 4 बजे से उठते हैं तो फिर वो 4 बजे के बाद ही ड्यूटी जाते हैं, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो उनके साथ भी बना ही ली थी। और फिर दिसू के जो हेयर कटिंग थी, जो मैं करवा के लेके आई थी, और बाल इसके बहुत ज़्यादा ड्राई हैं और बहुत ज़्यादा हैवी भी हैं। बाल तो हम सबके ही हैवी हैं, मेरी मम्मी के भी हैवी हैं और मेरे भी हैं और मेरी बेटियों के भी हैं, लेकिन इसके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई है, एकदम पापा जैसा बाल है इसका, बहुत ज़्यादा ड्राई, जो कि इतना इतना तेल डालने के बाद थोड़ा सा कंट्रोल में आता है। लेकिन ये मसाज बिल्कुल भी करने नहीं देती। देखो, घर के कामों के साथ हमें बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, चाहे हम अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे सही, बिज़ी कितने भी हों, हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करना हो, लेकिन एक माँ होना ना बहुत ज़्यादा, वो कहते हैं ना कि डिफ़िकल्ट होता है। हमारे सारे काम एक तरफ, बच्चों की फरमाइश और बच्चों की केयरिंग जो भी काम होते हैं वो एक तरफ होते हैं। भाई हम अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। और जो कि मैं अपने बच्चों का ध्यान रखने में कोई भी लापरवाही नहीं करती हूँ। और हेयर की तो भाई बहुत अच्छे से केयर करती हूँ मैं इनकी। फिर भी मैंने जो बाल डेड थे वो नीचे से निकाल दिए थे, इसके निकलवा के लाई थी पार्लर पर ही, थोड़े से आगे से भी निकलवा दिए थे। मैं बोल तो रही थी कि बेबी कटिंग करवानी है मुझे, मैं कि नहीं, तुम्हारे कर्ली बाल हैं और बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो एकदम अजीब हो जाएगा, तो वैसे ही अच्छे से इनके मैंने हल्के हल्के से निकलवा दिए थे। और यही सब चल रहा था। घर के काम वगैरह होने के बाद भाई मैं दोपहर में भी पढ़ ली थी। पढ़ने के बाद फिर मैं बच्चों की केयर वगैरह, चाय वगैरह, ये सब करने के बाद फिर हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी, तो फिर मैं भी थोड़ा सा आराम
कर लिया था मैंने भी, क्योंकि पढ़ते पढ़ते ज़्यादा मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता है। और पढ़ाई करने के बाद मैं आराम भी कर लेती हूँ। आराम करने के बाद भाई फिर थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। फिर घर के काम ही हो जाते हैं, आप लोगों को पता है भाई कि घर के काम कितने हो जाते हैं। फिर भी ज़्यादा लोड नहीं ले पा रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है इतना। जो मैं सोच के बैठी थी ना कि एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डाल दूँगी, लेकिन वो चीज़ हो नहीं पा रही है, क्योंकि फ़ोन मेरे पास ही रहता है और जिससे कि मैं पढ़ाई करती हूँ, और तो फिर नहीं बन पाती है वीडियो वगैरह। फिर भी जो कुछ भी होता है थोड़ा बहुत वो मैं शूट कर ही लेती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। कभी ना कभी तो वीडियो डल ही जाती है। और भाई दीसू की मसाज तो हो गई थी बालों की, और इससे ना एकदम गुदगुदी सी होती है जब मैं इसके उंगलियों से मसाज करती हूँ। ये कराती नहीं है, एकदम कोठे चढ़ा लिए थे, किसने कंधे चढ़ा के बैठ गई थी। फिर भी मैं कर ही देती हूँ, मैं कि भाई करना बहुत ज़रूरी है। ये तो बच्चे हैं, ये तो नहीं जानते कि हमारे लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है, लेकिन हम तो जानते हैं ना। मेरी मम्मी भी ऐसे ही मेरे बालों की पहले केयर करती थी, एकदम मांग निकाल निकाल के तेल डालती थी, जो कि आज मेरे बाल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन फिर भी मेरे तो अब आधे भी नहीं रहे हैं भाई। माँ बनने के बाद हमारे आधे नहीं रहे हैं। और जब हम बच्चे थे तो हमारी माँ भी केयर करती थी हमारे बालों की। पर कोई नहीं, अब हम अपने बच्चों की कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी माँ से सीखा है, तो वही हम आगे भी अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो बच्चों से होने के बाद फ्री, और फिर मैं लग गई थी अपनी पढ़ाई से। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ भाई पढ़ाई वगैरह, बालकनी पे आके बैठ के, क्योंकि मुझे ना बहुत अच्छा लगता है बालकनी पे बैठ के पढ़ना, कुछ भी करना, एकदम शांति रहती है इधर। बच्चे अंदर अपना टीवी वगैरह देखते रहते हैं। ओके, बाय बाय।